आज बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा पॉली हेलो अल्केन के बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, ख़त्म हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, देखिए दूसरा तरीके से इसको क्लासिफिकेशन ए के बाद आता है बी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप के बाद आता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, चलिए आता है नेक्स्ट क्या, जिसको ऑन डिग्री 2 डिग्री करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन करें तो इसको 3 तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, प्राइमरी हेलो अल्केन, सेकेंडरी हेलो अल्केन और टर्सरी हेलो अल्केन। ठीक है, लिखेंगे इसमें क्या कि अल्काइल हैलाइड आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, लिखेंगे आगे क्या, अल्काइल हैलाइड आर फर्दर, ठीक है, क्लासिफाइड एज प्राइमरी 1 डिग्री, ठीक है, सेकेंडरी 2 डिग्री, ठीक है, एंड टर्सरी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, टर्सरी 3 डिग्री अकॉर्डिंग टू हेलोजन एटम। ठीक है, टर्सरी लिख सकते हैं आगे क्या, अकॉर्डिंग टू हेलोजन एटम, ठीक है, आर अटैच्ड ऑन कार्बन एटम। ठीक है, हेलोजन एटम्स इज अटैच्ड ऑन कार्बन एटम। ठीक है, ऑन कार्बन एटम। ठीक है, तो फटाफट इसके एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मतलब बोर मत होइए, समझ रहे हैं ना, मैं इसके लिए डेफिनेशन के साथ लिख रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सर ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, एकदम सिस्टमेटिक वे से समझिए, है ना। जैक के हो, CBSE के हो, ICSE बोर्ड के हो, चाहे दुनिया इंडिया के किसी भी बोर्ड के क्यों ना हो, आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगा। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से, आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए मैं पूरी डिटेल में लिख रहा हूँ। देखिए बोलता है क्या, अल्काइल हैलाइड आर फर्दर, एकदम सिंपल लैंग्वेज भी है मेरा, अल्काइल हैलाइड आर फर्दर क्लासिफाइड एज क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, जिसको प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, चलिए 1 डिग्री किसको बोलेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, ठीक है, जिसमें हेलोजन एटम अटैच्ड होगा, जैसे करने का मतलब देखिए RCH3 CH2 Cl। ये Cl किससे जुड़ा हुआ है, एक तो हेलोजन, एक तो कार्बन एटम से, ध्यान दीजिए, ये क्लोरीन से जुड़ा हुआ है एक ठो से, और ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हेलो अल्केन। क्या बोलेंगे इसको, 1 डिग्री हेलो अल्केन। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जांपल क्या, CH3 CH2 CH2 यहाँ पे Br लगा हुआ। ठीक है, ये कितना डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये जुड़ा हुआ इस कार्बन से और ये कार्बन जुड़ा हुआ एक कार्बन से, इसको 1 डिग्री, एकदम समझिए, क्लियरिटी, विजन में क्लियरिटी। हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसके बगल में वो एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब लिख सकते हैं हम लोग क्या, हेलोजन एटम, ठीक है, जुड़ा होगा किससे, एक कार्बन एटम से। ठीक है, और वह कार्बन एटम आगे एक कार्बन एटम से जुड़ा होगा। ठीक है, एक कार्बन एटम से जुड़ा होगा। ठीक है, से जुड़ा होगा, समझ रहे हैं ना, तो उसको क्या बोल देंगे, प्राइमरी, इसी को क्या बोलेंगे, प्राइमरी हेलो अल्केन। बुझ गए ना, चमक गया, समझ में आया ना। चलिए इसको बोले प्राइमरी। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरा एग्जांपल CH3 CH2, इस पे NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कैसे पहचानते हैं, एकदम फर्स्ट क्वेश्चन यही दिया हुआ है। CH3 CH2 CH पे यहाँ पे लगा हुआ Br। ठीक है, देखिए ये कितना डिग्री है, चलिए वहाँ बहुत सारा दिया, फ्लोरीन लगा देते हैं। ठीक है, ये भी कितना है, 1 डिग्री।
ठीक है, ये कार्बन से और ये कार्बन से तो 1 डिग्री हुआ। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या प्राइमरी हेलो अल्केन का एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए ये सब का सब किसका है, सबका सब प्राइमरी हेलो अल्केन है। ठीक है, प्राइमरी हेलो अल्केन। ठीक है, चलिए एक नंबर क्या हो गया, प्राइमरी हेलो अल्केन। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, बस आपको लिखना है 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। अब ठीक है, 2 डिग्री में क्या होगा, 2 डिग्री में जस्ट थोड़ा सा चेंजिंग होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए ना थोड़ा सा, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा जगह मिल जाए। ठीक है, चलिए नीचे लिख देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी हेलो अल्केन। ठीक है, सेकेंडरी हेलो अल्केन में एक्चुअली में है क्या, सेकेंडरी हेलो अल्केन का अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए यहाँ पे CH3, ठीक है, CH यहाँ पे Cl जोड़ देते हैं। ठीक है, CH3, ध्यान दीजिए ये किससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक और एक 2 से, तो इसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH। ठीक है, ये लगा हुआ है Br और यहाँ पे लगा दीजिए CH3। अब ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक और एक 2, ये कार्बन नहीं, इसके बगल वाला ये कार्बन और ये कार्बन, 2 कार्बन, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 डिग्री। ठीक है, ये 2 डिग्री हेलो अल्केन है, ये भी 2 डिग्री हेलो अल्केन है, ये 1 डिग्री है। ठीक है, और टर्सरी में क्या होगा सर, टर्सरी में होगा क्या कि 3 को, मतलब ये हाइड्रोजन को हटा करके 3 को जोड़ देंगे, मतलब एक एक करके सबको समझ लेना। ठीक है, इसको आप नोट डाउन थोड़ा सा कर लिए होंगे, तो हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ताकि एक ही पेज में अगर रहेगा तो ज़्यादा हम लोगों को क्लियरिटी मिलेगा समझने में, समझ रहे हैं ना, चीज़ को डालते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंडरी के बाद आता है हमारा टर्सरी, TRTIARY, टर्सरी हेलो अल्केन। देखिए इसका स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग बहुत ज़्यादा लोगों को गलती हो जाता है। ठीक है, सेकेंड टर्सरी हेलो अल्केन। ठीक है, टर्सरी हेलो अल्केन को बोलते हैं 3 डिग्री। ठीक है, इसमें होता क्या है, 2 के बाद यहाँ 3। ठीक है, देखिए टर्सरी हेलो अल्केन में 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे, 3 डिग्री हेलो अल्केन। 3 डिग्री हेलो अल्केन कैसे डिफाइन होगा, देखिए एग्जाम्पल, CH3C, यहाँ भी CH3 और यहाँ पे भी CH3 है। ठीक है, अब बगल में C है। अब ध्यान दिए यहाँ पे कि एक हाइड्रोजन एटम है, ये अटैच है कार्बन से, और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे 3 डिग्री हेलो अल्केन। ठीक है, नाम अभी नहीं लिख रहे हैं, नाम हम लिखेंगे फिर से आगे जाकर के। ठीक है, नोमेनक्लेचर में अभी हम डिफाइन करना सिखा रहे हैं कि इसको कितना डिग्री हेलो अल्केन है, 3 डिग्री। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले लिए दूसरा, देखिए CH3, ऊपर में भी CH3। ठीक है, इसको और भी लिख देते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, किसी भी तरीके से लिखेंगे, हम लोगों को कार्बन काउंट करने से मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज कर दो, ब्रोमीन कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3, इसको नहीं जोड़ना है, इस कार्बन को अटैच करना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये भी कितना हुआ 3 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेलो अल्केन को डिफाइन कर लेंगे। इसके लिए हम लोग NCERT का जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा हम लोग करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए हेलो गाइज, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्या अभी हम लोग देखे थे क्या, कंपाउंड कंटेनिंग, अभी हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे क्या, मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो अल्केन। ठीक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, अब डाई हेलो अल्केन के बाद जो हम लोग का आता है कंपाउंड कंटेनिंग CX बॉन्ड, मतलब कार्बन और हेलोजन बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग तीसरा जो है क्लासिफिकेशन का जो तरीका है हमारा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ऑन दी बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर अगर आप NCERT बुक को स्टडी करते हैं, ठीक है, या फिर कोई साइड बुक हो या NCERT कोई भी बुक हो, आप स्टडी करते हैं तो आपको एक एलाइलिक हेलाइड, एक विनाइलिक हेलाइड मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग देखते हैं नंबर वन की अगर हम बात करें हैं तो इसमें हो जाएगा क्या, कंपाउंड
ठीक है, एकदम सिस्टमेटिक से सारा पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कंपाउंड कंटेनिंग sp3, ठीक है, sp3 मतलब क्या हाइब्रिडाइजेशन है ये, sp3 हाइब्रिडाइजेशन CX बॉन्ड, ठीक है, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके पास क्या sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को एटम को रखा हो और sp3 CX बॉन्ड। और इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग एलाइलिक हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। एकदम सिस्टमेटिक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखिएगा, ठीक है, इससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अगर हम एलाइलिक हैलाइड का बात करें तो ये एक्चुअली में होता है क्या, देखिए क्या लिखे हैं sp3, ठीक है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहाँ पे X लगा देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब देखिए इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर चेक किया जाए, यहाँ पे क्या एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन नीचे है, समझ में आ रहा है ना, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड को कुछ ऐसे ही डिनोट करते हैं हम लोग ना। चलिए इस कार्बन का अगर हम बात करें तो कितना 4 सिग्मा बॉन्ड आ गया ना। अब जहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड आ गया उसका हाइड्रोजन क्या होगा, sp3, है ना, यू नो sp3। अब देखिए हम लोग बोलेंगे क्या कि इफ एन हेलोजन एटम आर अटैच्ड ऑन कार्बन एटम एंड दैट कार्बन एटम आर बॉन्डेड विथ कार्बन कार्बन डबल, है ना, दैट्स होल कंपाउंड इज नोन एज क्या, एलाइलिक हैलाइड, वन लाइन, ठीक। इसका नाम क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए, ठीक है, तो ये इन जनरल हो गया, ठीक है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br, इसका नाम क्या हो जाएगा, एलाइलिक ब्रोमाइड, ठीक है, एलाइलिक ब्रोमाइड, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लें, कोई इसे भी लिख सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, इसका नाम क्या होगा, एलाइलिक क्लोराइड। एक तरह से ये एक स्पेशल नाम हो गया, ठीक है, एलाइलिक वर्ड जो हो गया स्पेशल हो गया। आप चाहेंगे तो आईपिक नाम के आधार पे भी इसका नाम लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में स्पेशली पूछता है कि एलाइलिक और बेंजाइलिक। एलाइलिक हो गया, बेंजाइलिक तो हो गया हमारा हेलोल्केन, हेलोल्केन तो भी पढ़ नहीं रहे, ठीक है, तो एलाइलिक हो गया, विनाइलिक हो गया, अभी एलाइलिक को स्टडी करते हैं, ठीक है। इसको कोई कोई ऐसे फॉर्म में भी लिखता है बहुत सारे बुक में, ठीक है, देखिए बॉन्ड लाइन डायग्राम वाला जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे, देखिए इसका मतलब क्या, यहाँ कार्बन है और कार्बन यहाँ पे क्या sp3 वाला है, ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं फ्लोरीन, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एलाइलिक फ्लोराइड, ठीक है। तो सबको एक करके नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में कि इफ, है ना, हेलोजन, ठीक है, एटम आर अटैच्ड, कहाँ पे अटैच्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे, है ना, अटैच्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है, एंड दैट कार्बन एटम आर अटैच्ड विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, अटैच्ड विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल कार्बन कार्बन नेक्स्ट डबल बॉन्ड लिख सकते हैं, ठीक है, कार्बन दैट कार्बन एटम आर अटैच्ड नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, नेक्स्ट मतलब अगला, सेम उसी पे नहीं, ठीक है, अगर नेक्स्ट नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट का मतलब उसमें नहीं, सेकंड नेक्स्ट वाला, ठीक है, जैसे कि इस पे नहीं है, इसके बगल वाला पे, ठीक है, नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कोमा, ठीक है, कोमा, है ना, आर नॉन एज क्या लिख सकते हैं, आर नॉन एज क्या, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। देखिए मैं कंप्लीट डेफिनेशन के साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कोई वीक चिल्ड्रेन हो या स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रेन हो, है ना, बहुत सारा। देखिए यूट्यूब पे पढ़ने का मतलब क्या है, अगर आप लेक्चर्स को देख के पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं, कोई बहुत सारे वीक बैकग्राउंड हो सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आ सकते हैं, कोई मॉडरेट बच्चा हो सकता है। तो ऑल ओवर थिंग्स में ओवरऑल सभी के लिए मैं सारे डेफिनेशन के साथ लिखता हूँ ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। डेफिनेशन कोई टिपिकल नहीं है कि यदि हेलोजन एटम मतलब इफ हेलोजन एटम्स आर अटैच, मतलब यदि कोई हेलोजन एटम अटैच होगा कहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पे, है ना, एंड दैट कार्बन एटम आर अटैच्ड नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो वो कार्बन एटम क्या अगला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हो, ठीक है।
तो आर नॉन एज क्या, एलाइलिक हैलाइड, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एलाइलिक हैलाइड बोल देंगे। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल हो गया, आप नोट डाउन कर दिया फटाफट। इसके बाद हम देखेंगे एक तो एलाइलिक के बाद क्या, विनाइलिक। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसको मैं नोट डाउन मिटाता हूँ, ठीक है, इरेज करता हूँ, आई होप। चलिए ठीक है, नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना। चलिए ये हुआ एलाइलिक। एलाइलिक के बाद जस्ट ही हमारा क्या होता है, विनाइलिक आता है। ठीक है, इसके बाद मैं तुरंत ही क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी तक मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में जो पढ़ाया तो उससे भी क्वेश्चन होगा और इससे भी क्वेश्चन होगा। दोनों क्वेश्चन को मैं एक साथ ही रिपीट करने वाला हूँ। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैं अभी पढ़ाऊंगा तुरंत। ठीक है, चलिए एलाइलिक के बाद अगर हम दूसरा बात करें, ठीक है, देखिए नंबर में भी मिस्टेक हो सकता है आगे पीछे, अपने अकॉर्डिंग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कंपाउंड कंटेनिंग, वहाँ पे sp3 का बात हो रहा था, यहाँ पे sp का बात होगा। ठीक है, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन CX बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब देखिए इस तरह का जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, विनाइलिक। उसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, चलिए इसको, चलिए 1 ही दे दिए। ठीक है, चलिए इसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड, HALIDE। ठीक है, देखिए इसमें होगा क्या, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या X लगाते हैं। ठीक है, पहले X का मतलब X नहीं समझना है ना, X मतलब हेलोजन एटम, X वाली याद आ जाती है नहीं। चलिए CX बॉन्ड का बात करें तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, एक सिग्मा और एक पाई, मतलब टोटल इसमें ओवरऑल कितना, 3 सिग्मा है। अब जहाँ पे 3 सिग्मा होता है हाइड्रोजन क्या होगा, sp2। ठीक है, और इसी कार्बन आइटम है ना, और इसी कार्बन आइटम पे क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होगा, तब इसको क्या बोल देंगे, विनाइलिक। ठीक है, एग्जाम्पल इसको क्या बोल देंगे, विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 CH2 डबल बॉन्ड CH Br, क्या नाम हुआ इसका, विनाइलिक ब्रोमाइड, है ना। वहाँ पे एलाइलिक था, यहाँ पे क्या है, विनाइलिक ब्रोमाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे Cl, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा विनाइलिक क्लोराइड, है ना। कोई ऐसे भी लिख सकता है इसको, 3rd नंबर, है ना। हम बॉन्ड लाइन डायग्राम से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे लगा दिए फ्लोरीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, विनाइलिक फ्लोराइड। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि विनाइलिक किसको बोलते हैं, एलाइलिक किसको बोलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस की याद हो जाएगा, अपने आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका NCERT में भी है और कुछ साइड बुक में भी है, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर 11-12 का जब एग्जाम होता है तो वहाँ पे भी ये एलाइलिक और विनाइलिक के केस को पूछ देता है 1 नंबर में, 1 मार्क्स में, एकेडमिक सेशन पे। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, क्या कि इफ, है ना, हेलोजन एटम आर अटैच्ड, है ना, आर अटैच्ड ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, एंड दैट कार्बन एटम हैविंग कार्बन डबल बॉन्ड, दैट कार्बन एटम हैविंग मतलब वही कार्बन एटम। ठीक है, हैविंग कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, देन तब इट इज नोन एज, ठीक है, इट इज कौन सी जानते हैं, इट इज नोन एज, कौन सा हेलोजन एटम, नोन एज विनाइलिक हैलाइड, इसको विनाइलिक हैलाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, नोन एज विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। एक अभी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए विनाइलिक हैलाइड ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब कुछ आ सकता है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, मैं फटाफट 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा इस पर। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ठीक है, आई होप सब आप लोग इरेज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन पार्ट से। ठीक है,
तो पहले इसको मैं पॉज। चलिए, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने बताया था कि अभी हमने बोला था ना 3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है ये इंट्रोडक्शन, अगर आप लेक्चर नंबर 1 जो है हमारा इंट्रोडक्शन अगर नहीं देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, इसलिए इसको स्टडी करने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 जाइए और उसको जाकर के बढ़िया तरीके से देखिए। मैं देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेकिन समझते हैं पहले यहाँ क्या दिया हुआ, क्लोरोमेफेनिकॉल। क्लोरोमेफेनिकॉल क्या है? क्लोरोमेफेनिकल एक एंटीबायोटिक था और इसका यूज़ किस में करते थे? इसका यूज करते हैं हम लोग, क्लोरोमेफेनिकल का यूज करते हैं हम लोग एज अ मलेरिया डिजीज़ के। सॉरी, क्लोरोमेफेनिकल का यूज करते हैं हम लोग टाइफाइड फीवर के लिए। ठीक है, इसको मैच कर देते हैं इसमें, टाइफाइड फीवर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आएगा ही कुछ एग्जाम में। देखिए क्लोरोक्विन भी एक क्या है, एक दवा है। ठीक है, मेडिसिन है जिसका यूज करते हैं हम लोग मलेरिया को ठीक करने के लिए। ठीक है, थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन जो हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन जो गला में हमारा जो ग्वाइटर हो जाता है उसको ठीक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है। ठीक है, और नीचे होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है? एज ए एनेस्थेटिक एजेंट, दिखते हैं ना पिक्चर में, क्या करता है? एसिड सुंघाता है ड्रॉप में और बेहोश, है ना। तो ये जो क्लोरोफॉर्म है उसका यूज कहाँ करते हैं? एज ए एनेस्थेटिक। अब सर ये क्या दिया? ये आपको एक्स्ट्रा में दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, एज एक्चुअली में ब्लड सब्स्टिट्यूएंट का यूज करते हैं फ्लोरिनेटेड ब्लड को साफ करने में, लेकिन यहाँ पे आपके क्वेश्चन से कोई मैच नहीं है, इसलिए ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन करने के लिए आप इसको मिटा भी सकते हैं। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे सर? तो ये क्वेश्चन आपको PDF में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। PDF है मेरे इंस्टीट्यूट का। ठीक है, उस PDF में सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट करके बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें ये है, आपको मैं PDF दे दूंगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए फटाफट। ठीक है, क्लोरोमेफेनिकल क्या है, थायरॉक्सिन क्या है, क्लोरोक्विन क्या है, क्लोरोफॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंट्रोडक्शन का है। ठीक है, इसलिए आपको नहीं समझ में आता है तो आप इंट्रोडक्शन लेक्चर देखिए, बाकी बाद NCERT बुक पढ़िए, आपको ये सारे कुछ मिलेंगे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या देखा? फर्स्ट क्वेश्चन अभी देखा मैच करने के लिए क्या, जो मेडिसिन था, है ना, क्लोरोक्विन, क्लोरोफॉर्म। अभी जो सेकंड पार्ट जो हम पढ़ाए थे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन, उसका क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन का वो था, ये क्लासिफिकेशन का है। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन में अगर हम लोग बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI लिख दिए। ठीक है, नोट्स को समझने के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले क्या, CH3 CH3, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको अल्काइल हैलाइड बोलते हैं ना, इसको अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन। ठीक है, तो कहीं ऑप्शन में अल्काइल हैलाइड, देखिए इसको अल्काइल हैलाइड मैच कर देते हैं। ठीक है, खुद से मैच कीजिए, तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार मैच कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए मिला करके पीछे वाले नोटबुक में जो नोट किए हैं उसमें जा करके, ठीक है, मैच होता है कि नहीं होता है। चलिए मैं आगे लिखता हूँ, लिखा हुआ CH3 CH2 ये CH2 कैसा हाइब्रिडेशन है? sp3। कैसे सर? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 हाइड्रोजन पे सिग्मा 4 सिग्मा, और जहाँ 4 सिग्मा होता है तो क्या बोलते हैं? sp3 हाइब्रिडेशन। और बगल वाला क्या, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर D। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या देखिए, हाँ ये पढ़ाया अभी नहीं हूँ, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये है बेंजीन और इसको बोलते हैं एराइल, ऊपर लगा हुआ हैलाइड। ठीक है, एराइल हैलाइड ये हेलो एरिन का पार्ट है, जिसको आगे पढ़ाएंगे हेलो एल्केन कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है CH2 CH और X, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें, चारों को मैच कीजिए और ये आप कहाँ पढ़ने को मिलेगा? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और है NCERT का। ठीक है, इसको पहले मैच कीजिए कॉपी में, नोट कीजिए कॉपी में, और मैं कहूँगा कि इसको सब कुछ को अपने कॉपी में नोट्स करते जाइए। तो मैं नोट कीजिएगा तभी आपके लिए ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है, ठीक है, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दो लेक्चर भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, कंप्लीटली 2 टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। लेक्चर में भी 3 बन सकते हैं, लेकिन टॉपिक 2 में भी कंप्लीट होगा। ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन, ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है वो हमारा होगा नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर को सीखने से पहले ही आपको ये 2 टॉपिक सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और मैं वीडियो को भी एंड करता हूँ। ठीक है, और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग कोई जो भी नए होंगे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं। मैं पूरे के पूरे 12th का क्लास का जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, ये पूरे का पूरा आपका जैक हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, UP बोर्ड हो गया, महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, दिल्ली बोर्ड हो गया, कोई भी बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका सारा बोर्ड में दिखूंगा। ठीक है, और CBSE ICSE किसी तरह का बोर्ड हो, एकेडमिक लेवल का सेशन कोई भी हो, चाहे वो आपका एकेडमिक लेवल के साथ साथ JEE मेंस नीट, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि मैं जब भी पढ़ाऊँगा बेसिक से ही पढ़ाऊँगा।
ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं ऊपर ऊपर पढ़ा दूँ, बेसिक छोड़ दूंगा। तो आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, कोई भी मीडियम के बच्चे हो, आप बेफिक्र देखिए, ठीक है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में होगा। मैं कहूँगा एनसीईआरटी बुक को अपने साथ हमेशा रखिए। एनसीईआरटी बुक एक तो परचेज कर लीजिए आप मार्केट में जाकर के, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 100-120 का आता है, ठीक है। और नोट्स को हैंड रिटेन नोट्स बनाइए, ठीक है। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके साथ बाय बाय।